जब सन 1949 में संसद में भारतीय संविधान का प्रारूप पेश किया गया था, तो आरएसएस ने इसके 4 दिन बाद अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में संपादकीय के जरिए संविधान पर घोर आपत्ति जताई थी और मनुस्मृति का समर्थन किया था। इससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने कुछ साथियों को लेकर 1929 में महाराष्ट्र के एक चौराहे पर मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम चुनाव के भाषणों में एक बात बार बार दोहराते थे कि ये देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा। अब शरिया से कौन लोग चलाना चाहते थे, ये बात इन्होंने कभी नहीं बताई। मगर यूपी के जो हालात इस वक्त बन रहे हैं या बना दिए गए हैं, इसको देखकर लगता है कि यूपी को मनुस्मृति से चलाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील बनारसी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हालांकि ये टॉपिक अब बासी हो चुका है। पिछले दिनों यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक नादिर शाही, हिटलर शाही या तालिबानी, जो भी आप कह लें, एक फरमान जारी किया था कि खाने पीने वाली चीज़ों के विक्रेता, ख्वाह वह ठेले पर आम ही बेच रहे हों, अपने नाम की चिप्पी चपकाएंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और 2 अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस अमानवीय फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी और यूपी सरकार से जवाब तलब किया है और साथ ये भी कहा है कि ये कदम असंवैधानिक है। क्या बात यहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, बात बल्कि यहीं से शुरू होती है। सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है। सवाल ये उठता है कि आज सबसे बड़े सूबे की बागडोर क्या ऐसे शख्स के हाथ में चली गई है जिसे संवैधानिक और असंवैधानिक की तमीज़ ही नहीं है, संवैधानिक और असंवैधानिक की बिल्कुल समझ ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो पीएम मोदी पर होता है, जिन्होंने संसद के अंदर भारतीय संविधान की प्रति को माथे से लगाते हैं और चूमते चाटते हैं और योगी आदित्यनाथ को उनके इस काम के लिए मना भी नहीं करते हैं। यूपी और केंद्र का अंतर कलह जो भी हो, ये बीजेपी का आंतरिक मामला है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के आला कमान की हैसियत तो रखते ही हैं। वो चाहते तो मुख्यमंत्री को मशवरा दे सकते थे, वो चाहते तो मुख्यमंत्री को इसके लिए मना भी कर सकते थे। आपको याद होगा, अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, मुहर्रम से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक फरमान जारी हुआ था कि मुहर्रम के जुलूस में कोई हथियार का प्रदर्शन नहीं होगा और कोई नई परंपरा की शुरुआत न की जाए। बहरहाल उन्हें एक नई परंपरा की शुरुआत कांवड़ यात्रा में करनी थी। उन्होंने की भी, मगर इसमें सफल नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुर्सी पर बैठे हुए लोग जनता के वोटों की भीख लेकर उस मुकाम पर नहीं पहुँचे हैं, बल्कि वे अपनी योग्यता और क्षमता के दम पर, वे खूब समझते हैं हर इंसान की सातिराना चाल को। हमारे देश में 2 विचारधाराएं साथ साथ चल रही हैं। एक भारतीय संविधान की विचारधारा है और दूसरी मनुस्मृति की विचारधारा है। ये दोनों विचारधारा एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। आज केंद्र और कुछ राज्यों की सत्ता इसी मनुस्मृति वाली विचारधारा के लोगों के हाथों में है।
राजस्थान हाई कोर्ट के परिसर में पहले से ही मनु का स्टैचू लगाया जा चुका है और 3 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक महिला जज ने मनु स्मृति की हिमायत में एक बयान जारी किया था। और अभी हाल ही में JNU में कानून के छात्रों के पाठ्यक्रम में मनु स्मृति को दाखिल करने की बात सामने आई थी। इसका विरोध हुआ और इससे हाथ खींच लिया गया। दोस्तों, मनु स्मृति हिंदू धर्म का एक धर्म विधान ग्रंथ है। इसमें सभी इंसानों को इंसान होने में फर्क किया गया है। उसके मुताबिक एक हिंदू जन्म के आधार पर ऊंच या नीच होता है। हिंदुओं के एक बहुत बड़े तबके को शूद्र कहा गया है, जिनके कोई खास इंसानी हुकूक हैं ही नहीं। इनके हाथ का खाना पीना तो दूर, मात्र इनकी परछाई पड़ जाने से बाकी हिंदू अपवित्र हो जाते हैं। फलों के ठेले वाले तक जब अपने नामों की चिप्पी लगाते फिरेंगे तो इससे बहुत कुछ खुलकर सामने आ जाएगा, क्योंकि हिंदू नामों के साथ भी एक जाति की चिप्पी होती है। इससे मुसलमानों के साथ साथ शूद्रों की भी पहचान सामने आ जा रही थी। 21वीं सदी में जी रहे बीजेपी के नेता बाकी दुनिया से भले ही कुछ न सीखना चाहते हों और 4000 साल पीछे जाने की जिद पर अड़े हुए हों, मगर सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोगों ने अपनी आंखें खुली रखी हैं। जहां तक सवाल है यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो वो मात्र एक नेता नहीं हैं, वह एक योगी भी हैं। मगर मैंने कभी इनके मुख श्री से दया, करुणा और ममता के शब्द नहीं सुने। ये बक्कल उतारने, ज़मीन में गाड़ने और मिट्टी में मिला देने जैसी बातें करते हुए ही अक्सर देखे जाते हैं। और यूपी पुलिस को इन्होंने ही यमराज का खिताब भी दिया है। अब बताइए, पुलिस मौत का फरिश्ता होती है या पुलिस रक्षक होती है जनता की? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर 7 साल के कामों पर एक सरसरी निगाह डाली जाए तो बस 3 काम याद रह जाएंगे। पहला, शहरों के नाम बदलना। दूसरा, लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलाना। और तीसरा, पुलिस हिरासत में मौतें या एनकाउंटर। अभी हाल ही में इनके बेलगाम बुलडोज़र पर कोर्ट ने लगाम लगाया और लखनऊ की एक बस्ती को इससे निजात मिल गई। और अभी हाल ही में अध्यापकों की डिजिटल हाजिरी के मामले में इनको अपने कदम पीछे खींचने पड़े। और ये नाम की चिप्पी वाला मामला ये तीसरा मामला था जिसमें इन्हें मुंह की खानी पड़ी। जबकि साल के आखिर में यूपी में 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव होने वाला है और बीजेपी की दिन पर दिन खिसकती हुई ज़मीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच क्या कहकर वोट मांगेंगे, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आपकी एक लाइक से ये दूसरे लोगों तक वीडियो पहुंच सकेगा। और वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन दबा दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।